अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ जी टी केक की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है, सॉफ्ट बनता है और बहुत ही मज़े का घर में आप आसानी से बना सकते हैं। और आप जो दुकानों वगैरह से लेते हैं तो उससे बहुत ही बेस्ट घर पर आप आसानी से बना सकते हैं और चंद ही चीज़ों से बनकर ये रेडी हो जाता है। बहुत ही टेस्टी बनता है और जी अब आपको पैसे ज़ाया करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये घर में बहुत ही सॉफ्ट से बनकर तैयार होते हैं। तो जल्दी से इसको जी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी इसके लिए सबसे पहले मोल्ड जो हमने लेना है, मोल्ड उसको हमने पहले ग्रीस कर लेना है, जिसमें हमने इसको बेक करना है। तो इसको पहले हमने जी ऑयल लगाया था और फिर ऊपर मैंने बटर पेपर रख दिया था। अब जी फिर मैंने दोबारा से बाउल लिया है, इसमें 1 कप मैं इसमें मैदा डालूँगी और मैदे को हम पहले इसमें डालकर छान लेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि आजकल कीड़े वगैरह की भी बहार है, तो इससे बेहतर है कि आप इसको पहले छान लें। और डी ½ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। और डी 2 चुटकी मैं इसमें नमक डालूँगी। और आपने बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना। अब जी इसको छान लेंगे और ये जी हमारा ये रेडी हो चुकी है, ये 1 स्टेप हमारा रेडी हो चुका है। अब जी इसको जी सेट करके साइड पे रख देंगे। तो जी अब जी दूसरा स्टेप हमारा जो सा है, तो ले लेंगे जी हम एक और बाउल और जी बाउल में हमने डाल लेना है 2 अंडे। इनको तोड़ लेंगे और इस तरह से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो 2 अंडों से मैं ये बहुत ही टेस्टी सा जो सा टी केक बना रही हूँ, बहुत ही मज़े का और फ्लफ़ी बनता है। तो 2 ही अंडे हम इसमें यूज़ करेंगे। तो एक मैंने डाल लिया, अब दूसरा भी मैं तोड़कर इसमें डालूँगी। तो जी ये 2 अंडे मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। अब जी अंडों को हमने बीट करना है, तो मैं जी हैंड बीटर की मदद से बीट कर रही हूँ। अगर आपके पास मशीन वाला बीटर है तो उससे भी आप बीट कर सकते हैं। और जी अगर वो भी नहीं है आपके पास, तो आप जूसर मशीन में भी ये चीज़ें डालकर उसको बीट कर सकते हैं। उससे भी ये अच्छी तरह से फ्लफ़ी सा केक हमारा बनकर रेडी होगा। तो जी आप जी अच्छी तरह से इसको 5 मिनट में बीट कर लूँगी। और अगर आप मशीन से करेंगे तो वो जल्दी ही बीट हो जाएगा। तो जी इस तरह से अंडों को मैंने जी बीट कर लिया है थोड़ी देर के लिए। ये तकरीबन मैंने इसको 5 मिनट बीट किया था। और उसके बाद जी इसमें हमने डाल लेना है वनीला एसन। वनीला एसन मैं इसमें डालूँगी जी ½ टी स्पून, क्योंकि ये अंडे इसमें डालने हैं तो ये इसकी स्मेल को भी दूर करेगा और वनीला एसन की खुशबू से ये बहुत ही मज़े का बनेगा। तो इसको भी हमने डालकर अच्छी तरह से इसके साथ अंडों के साथ अच्छी तरह से हमने बीट करना है। और जी बहुत ही अच्छी तरह से आपने बीट ये सारी चीज़ें करनी है, तभी आपका जो केक है बहुत ही फ्लफ़ी सा बनेगा। तो अब जी ये जी मैंने 1 कप शुगर डाल लेनी है। ये मैंने जी नॉर्मल घर की चीनी थी, उसको मैंने पीस लिया था और ये 1 कप बहुत है। जो क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ आपसे, वैसे ही आपने इसमें ऐड करनी है। तो जी अब जी इसको फिर से अच्छी तरह से हमने बीट करना है। अब इसको बहुत ही अच्छी तरह से बीट करना है कि चीनी जो इसमें हमने डाली है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और मुझे जी तकरीबन ये 10 मिनट लगे थे इसको इस तरह से करते हुए। तो आपको तकरीबन जी अगर आप दूसरी मशीन में करते हैं तो जल्दी हो जाएगा। तो जी ये देखें जी मुझे तकरीबन जी 5-10 मिनट हो चुके थे। तो ये देखें इसकी अब लुक ये फ्लफ़ी सा फोमिंग शक्ल में आ चुकी है। तो बस जी ये हमारा यहाँ तक ही इसका काम था। अब जी इसमें हमने ऑयल डाल लेना है और जी ऑयल मैंने डाला है 1/4 कप। और 1/4 कप इसमें ऑयल डालने के बाद फिर से इसको हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। और ये देखें जी फ्लफ़ी सा अभी से ही हमें लग रहा है कि हमारे जो अंडों का मिक्सचर है ये अच्छी तरह से फ्लफ़ी सा हमने बनाना है, तभी जाकर हमारा जो केक है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो जी बस ये हमने इसमें जी ऑयल डालकर फिर से थोड़ी देर के लिए बीट कर लिया है। और अब जी इसमें जो मैंने जी
मैदा वगैरह मिक्स किया था वो आस्ता आस्ता करके इसमें डालेंगे। एक ही बार आपने इसमें ऐड नहीं करना, अगर आप एक ही बार इसमें डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और ये आसानी से जो सा नहीं हो सकेगा। तो जी थोड़ा सा मैंने फूड कलर लिया है ज़र्दा रंग का, और ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो स्किप कर सकते हैं। तो जी इस तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर दोबारा से जी हमने सारा मैदा डाल लेना है और इसको अच्छी तरह से अब जी हमने बीट करना है। ये थोड़ा थोड़ा करके इसलिए डालते हैं ताकि ये हमारा जो सा मैदा अच्छी तरह से बीट हो जाए। तो जी आप जी इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे और ये देखिए अभी ये इतना फ्लफ़ी नहीं हुआ, तो इसके लिए एक और स्टेप है। तो जी मैंने जी ले लिया है जी दूध, ये मैंने जी दूध हाफ़ कप लिया था और ये गर्म दूध है। और इसमें जी मैंने 2 टेबल स्पून गाय का मक्खन था, ये मैंने इसमें ये यूज़ किया। अगर आपके पास गाय का नहीं है तो आप शॉप से भी ले सकते हैं मक्खन। और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है, इस गरम गरम दूध में ये बहुत ही जल्दी मिक्स हो जाएगा। और ये देखिए जी अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। अब जी ये गरम गरम ही जो सा मिक्सचर है ना हमने इसमें डालना है, जो उनसे अंडों वगैरह हमने डालकर मिक्सचर तैयार किया है इसमें। तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये भी डालेंगे और अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे। तो दूध को आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपने इसका कितना रखना है, कितनी ये इसकी स्मूथनेस रखनी है, आपको इस तरह से पता चलता जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डाल रही हूँ और ये आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत ही स्मूथ सा हमारा पेस्ट रेडी हो जाएगा केक के लिए। तो बस जी ये थोड़े से स्टेप होते हैं, आपको अच्छी तरह से ये स्टेप करने पड़ते हैं, तभी जाकर आपका जो सा केक है बहुत ही मज़े का और टेस्टी और सॉफ्ट सा बनता है, स्पॉन्जी सा बनता है। तो जी इस तरह से हमने बस इसको बीट करने में हमारा ज़्यादा टाइम लगता है, बाकी चीज़ें आप उसी वक्त ही तैयार करके रख ले तो बहुत ही आसानी आपके लिए हो जाती है। तो जी ये जी सारा मैंने दूध इसमें डाल दिया, अब अच्छी तरह से इसको मिक्स मैंने कर लेना है। और जी आप जी इसको 2 मिनट के लिए मैं इसी तरह से ही अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, बीट कर लूँगी। और ये देखिए जी ये तैयार हो चुका है हमारा स्मूथ सा जो सा है बैटर। तो अब जी ये तैयार हो चुका है, तो अब जी मोल्ड ले लेंगे और जी मोल्ड में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो जी इस तरह की क्वांटिटी होनी चाहिए आपकी। देखिए जी कितना स्मूथ सा हमारा जो सा है तैयार हो चुका है। तो अब इसको में डालने के बाद मैंने जी पहले जो सा है इसको मैंने पैन में रखना है, तो उसके लिए मैंने जी पहले ही उसको बड़ी हीट करने के लिए रख दिया था। 10 मिनट पहले ही हमने घर में अगर आपने बनाना है तो मैंने जी एक देचका ले लिया था और उसको जी मैंने रख दिया था 10 मिनट के लिए। आप जी इसके ऊपर बादाम और पिस्ता वगैरह जो भी आपके पास हो, किशमिश वगैरह, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जी पतीले को मैंने पहले ही प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पर। अब जी इसमें हमने जी ये बैटर रख लेना है केक का। तो जी इसमें ये मैंने जी मोल्ड रख लेना है इसके अंदर। और देखिए जी कितना अच्छा सा बना है हमारा। और जी अब जी इसको हमने ढक देना है, और ढकना कितनी देर है, मैंने इसको जी रखा था 40 मिनट के लिए। और माशाल्लाह से देखिए जी इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया हुआ है। और ये जी मैं चेक कर रही हूँ तो ये अच्छी तरह से हमारा जो सा है केक है वो रेडी हो चुका है और बिल्कुल भी स्टिक के साथ नहीं लगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा केक जो सा है अच्छी तरह से तैयार है। तो जी आप जी इसको निकालेंगे इसमें से, बहुत ही सॉफ्ट सा बना है हमारा केक। और ये देखिए जी दिखने में भी बहुत ही फ्लफ़ी लग रहा है, बहुत ही मज़े का और बहुत ही नरम भी बना है। तो इस तरह से आप जो से बाज़ार से लाना बंद कर दें, आप घर पर ही बनाएं और घर की चीज़ों से ये बहुत ही मज़े का, बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो जी माशाल्लाह से इसकी जी लुक भी देखें। कुछ लोग कहते हैं कि पतीले में इसका कलर नहीं आता, लेकिन ये देख सकते हैं मैं आपके सामने ऐसा कुछ किया है तो इसका कलर माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा आया है और नीचे से भी देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो जी अब जी मैंने इसका बटर पेपर उतार दिया है। आप जी इसकी कटिंग कर लेंगे और आपको बताएंगे भी कि ये कितना सॉफ्ट बना है। ये देखें जी नीचे से भी अच्छी तरह से ये बेक हो चुका है। तो बहुत ही इजीली आप घर पर बनाया करें, अपने बच्चों को भी दिया करें, कोई मेहमान आ जाए तो उनको भी आप चाय के साथ सर्व कर सकती हैं।
تو جی اب یہ میں آپ کو کٹنگ کر کے بتاؤں گی کہ یہ کتنا اندر سے بھی سافٹ بنا ہے۔ تو جی بسم اللہ، اور یہ دیکھیں جی میں اب اس کو کاٹ لوں گی، اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہم نے کٹنگ سٹارٹ کر دیا، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اندر سے بھی کتنا سافٹ سا بن کر تیار ہو چکا ہے۔ تو مزید اس کی کٹنگ میں اور کاٹ لوں گی، اور یہ دکھنے میں بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے۔ تو فرینڈ دکھ رہا ہے نا آپ کو بازار سے بھی زیادہ مزے کا اور ٹیسٹی؟ تو جی ہاں یہ گھر پر ہی تیار ہوا ہے، بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی سا اور بہت ہی سافٹ سا۔ تو مزید اس کی کٹنگ کر لیں گے، اور پھر میں آپ کے سامنے جی اس کو بتاؤں گی یہ کتنا سافٹ ہے۔ میں لاسٹ میں آپ کو اس کی سافٹنس بھی بتاؤں گی کہ یہ اندر سے بھی کتنا سافٹ ہے۔ تو جی اس طرح سے میں نے جی کاٹ لینے ہیں سارے پیسز، اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اس کی لک۔ تو جی اس کو میں نے جی آپ کے سامنے ساری جو سی ریسپی شیئر کر لی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نیو ہے تو چینل کو مت سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئکن کو لازمی دبائے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو جی یہ تھی میری آج کی ریسپی، امید ہے آپ کو پسند آئے گی، اور لائک لازمی کیا کیجیے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جن کی میں ویڈیو دیکھتی ہوں لیکن میں ان کی لائک بھی کرتی ہوں، لیکن وہ میری ویڈیو کو لائک نہیں کرتے، اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کس نے کیا ہے کس نے نہیں۔ تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری ویڈیو کو نہ لائک لازمی کر دیا کیجیے۔ تو جی میں نے اس کی ساری کٹنگ کر دی، اور لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گی بھی یہ کتنا سافٹ ہے۔ تو جی مجھے دیجیے کل تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔